हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम देखेंगे कि 3D एरे में किसी एलिमेंट का एड्रेस हम किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम थोड़ा 3D एरे का बेसिक देख लेते हैं कि किस तरीके से 3D एरे को रिप्रेजेंट करते हैं, किस तरीके से वो मेमोरी में स्टोर होता है। जैसे कि यहाँ पर ये एक एरे दिया हुआ है जो कि एक 2D एरे है A2 3। इसका मतलब हम क्या देखा था हमने कि ये जो एरे है इसमें 2 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं। इस तरीके से हमने देख लिया है इसको। अब इसको हम अदर वे में इस तरह से समझ सकते हैं कि ये एक एरे है जिसका साइज 2 है और ये इसके जो 2 एलिमेंट हैं वो फिर से एक एरे हैं और उनका साइज 3 है। ठीक है, तो ये जो ए एरे है इसके 2 एलिमेंट है, एलिमेंट 1 और एलिमेंट 2, और हर एक एलिमेंट खुद में एक एरे है जिसका साइज 3 है। तो ये एक एलिमेंट हो गया, ये दूसरा एलिमेंट हो गया। अब इसी तरीके से हम 3D एरे को समझते हैं। एक एरे दिया हुआ है A3 2 3। इसका मतलब क्या है कि इसका फर्स्ट डायमेंशन है, उसका साइज 3 है, सेकंड का 2 है और थर्ड का 3 है। ये इसके इंडेक्स हैं। जो फर्स्ट डायमेंशन है उसके इंडेक्स 0 से 2 तक हैं, सेकंड डायमेंशन के 0 से 1 है और थर्ड के 0 से 3 है। अब इस एरे को भी इसी तरीके से समझते हैं, 2 डायमेंशनल एरे की तरह। तो फर्स्ट डायमेंशन हम देखते हैं 3। तो इसका मतलब क्या है कि ए एक एरे है जिसका साइज है 3, यानी कि ए एक एरे है 3 साइज का और इसके जो एलिमेंट्स हैं वो 2D एरे हैं। ये एक एरे हो गया 3 साइज का, इसके एलिमेंट्स 0th एलिमेंट, फर्स्ट एलिमेंट और सेकंड एलिमेंट। लेकिन ये जो 3 एलिमेंट हैं ये तीनों एलिमेंट खुद में एक 2D एरे हैं और 2D एरे का साइज क्या है 2/3, यानी कि 2 रोज और 3 कॉलम्स। तो इस तरीके से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं 3D एरे को। अब देखते हैं कि एड्रेस कैसे कैलकुलेट होगा। मान लीजिए कि हमें एड्रेस निकालना है A211 का, यानी कि हमें इस एरे में, यहां से हम देखेंगे एरे 2, इस इंडेक्स से हमें पता चलता है कि कौन से 2D एरे में, क्योंकि 3 2D एरे हैं 0 1 और 2, तो जिसका इंडेक्स 2 है यहाँ पर आना है हमें। अब इसमें रो 1 पे जाना है, तो ये रो 0 हो गई, रो 1 हो गई। अब रो 1 में भी ये 0th कॉलम है और ये फर्स्ट कॉलम है, तो हमें यहाँ पर आना है। यहाँ पर आना है हमें। इस पोजीशन पर आने के लिए हमें कितने एलिमेंट क्रॉस करने पड़ेंगे ये हमें फाइंड करना है। जब हमें वो एलिमेंट्स मिल जाएंगे तो उन एलिमेंट्स के द्वारा कितनी स्पेस ऑक्यूपाई की जाती है उस स्पेस को हम बेस एड्रेस में ऐड कर देंगे, तो हमारा इस एलिमेंट का एड्रेस निकल के आ जाएगा। अब देखिए हम यहाँ पर कैसे पहुंचेंगे। जैसे यहाँ पर हम जो एलिमेंट दिया हुआ है जिसका हमें एड्रेस फाइंड करना है उसके हम इंडेक्स ले लेंगे 211 211। अब देखिए यहाँ पर इंडेक्स है 2, तो ये जो पहला इंडेक्स है ये बता रहा है 2D एरे को। कौन सा 2D एरे? तो इसका मतलब क्या है कि जो जो एलिमेंट है वो किस 2D एरे में है जिसका इंडेक्स है 2। ये जो एलिमेंट जिसका हमें एड्रेस फाइंड करना है वो एलिमेंट जिस 2D एरे में प्रेजेंट है उसका इंडेक्स है 2, यानी कि ये वाला। अब यहां तक पहुंचेंगे कैसे? इसकी हेल्प से हम पहुंच गए। अब हमें ये पता करना है कि इससे पहले इस 2D एरे से पहले कितने 2D एरे और हैं। तो उसे निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि ये जो 2D एरे का इंडेक्स है, इस इंडेक्स में से जो फर्स्ट डायमेंशन का लोअर बाउंड है, फर्स्ट डायमेंशन का लोअर बाउंड 0 है, तो 0 को घटा दिया, इंडेक्स 2 माइनस, तो यानी कि यहाँ पे आ जाएगा 2, तो ये आ गया 2। इसका मतलब क्या है कि इस एलिमेंट से पहले जिसको हमें फाइंड करना है, तो ये एलिमेंट जिस एरे में प्रेजेंट है इस एरे से पहले 2 एरे और प्रेजेंट है, 2D एरे 2 और प्रेजेंट है। अब आते हैं हम सेकंड डायमेंशन पे। तो सेकंड डायमेंशन क्या बता रहा है? 1, ये बताता है रो को। अब जिस 2D एरे में हमारा जो एलिमेंट प्रेजेंट है उस 2D एरे में इस एलिमेंट से पहले, यानी कि इस एलिमेंट से पहले ये एलिमेंट जिस रो में है उससे पहले कितनी रो प्रेजेंट है ये निकालना है हमें। तो वो कैसे निकालेंगे? ये जो इंडेक्स दिया हुआ है 1 माइनस जो सेकंड डायमेंशन है उसका लोअर बाउंड इसमें से सबट्रैक्ट कर देंगे। तो 1 माइनस इसका लोअर बाउंड है 0, तो 1 माइनस 0, तो ये आ जाएगा 1। अब देखते हैं कि अब इतना काम हो गया हमारा। इस एलिमेंट से पहले ये 2 2D एरे हमने निकाल लिए, पता चल गया कि ये 2D एरे 2 हैं और जिस रो में ये एलिमेंट प्रेजेंट है उससे पहले कितने रो हैं?
1 रो है, ये भी आ गया। अब हमें ये निकालना है कि इससे पहले एलिमेंट कितने प्रेजेंट हैं इसी रो में। तो उसके लिए हम देखेंगे लास्ट इंडेक्स, तो यहाँ पर है 1। इसका मतलब कैसे निकलेगा, 1 माइनस 0। 0 क्या है, थर्ड जो इंडेक्स है उसका लोअर बाउंड, तो वो भी यहाँ पे 0 है, तो 1 माइनस 0 यानी कि 1। तो इसका मतलब क्या है कि टोटल जो एलिमेंट्स हैं वो कितने होंगे, इस एलिमेंट से पहले कितने एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे इस एरे में। तो वो कैसे निकलेगा, देखिए 2D एरे कितने हैं, 2। 2D एरे 2 है, और एक 2D एरे का साइज कितना है, 2/3 यानी कि 6। तो 2 इंटू 6 यानी कि 12 एलिमेंट तो इन दो एरे में हो गए। जो हमारा एलिमेंट जिस एरे में प्रेजेंट है उस एरे से पहले जितने 2D एरे हैं उनमें टोटल कितने एलिमेंट्स हो गए, 12। अब इस एलिमेंट से पहले रो कितनी प्रेजेंट है, एक रो प्रेजेंट है, रो है 1। तो एलिमेंट कितने हो गए, 1 इंटू, अब एलिमेंट कितने होंगे, एक रो में कितने एलिमेंट होते हैं, नंबर ऑफ कॉलम्स के बराबर। तो नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, 3। तो ये आ गया 3, यहाँ पर 12 आ गई, यहाँ पर 3 आ गए। अब सेम रो में, इस रो में कितने इससे पहले प्रेजेंट है, वो हमारा आया था 1। तो सेम रो में कितने प्रेजेंट होंगे एलिमेंट, 1। तो टोटल एलिमेंट कितने हो गए, टोटल एलिमेंट हो गए 16। यानी कि ये जो एलिमेंट था A211, यहाँ तक पहुँचने के लिए हमें टोटल 16 एलिमेंट्स क्रॉस करने होंगे। यहाँ से हम वेरीफाई कर लेते हैं, 3 3 6 6 12 13 14 15 16। तो यानी कि हमें 16 एलिमेंट्स क्रॉस करने होंगे इस एलिमेंट तक पहुंचने के लिए। अब हम क्या करेंगे, 16 एलिमेंट्स आ गए, अब 16 एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कर देंगे, जो भी एक सिंगल एलिमेंट का जो भी साइज दिया है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे और बेस एड्रेस में ऐड कर देंगे। तो इस तरीके से हमारा इस एलिमेंट का एड्रेस आ जाएगा। अब जैसा कि हमने देखा था कि 2D एरे में जो एरे का स्टोरेज है वो दो तरीके से हो सकता है, रो मेजर ऑर्डर में और कॉलम मेजर ऑर्डर में। तो 3D एरे जो है, जो अल्टीमेटली 2D एरे ही है, तो इसका स्टोरेज भी उसी फॉर्म में होगा, दो तरीके से, रो मेजर ऑर्डर में और कॉलम मेजर ऑर्डर में। तो ये जो हमने एग्जांपल अभी देखा था ये रो मेजर ऑर्डर का था। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं जिससे कि पूरी प्रोसेस को हम समझ सकें। ये एक एग्जांपल है जिसमें जो डायमेंशंस हैं वो हैं, फर्स्ट डायमेंशन है 1 से 9 तक, सेकंड डायमेंशन -4 से 1, थर्ड डायमेंशन है 5 से 10 तक। तो सबसे पहले हम, और हमें एड्रेस निकालना है A5 -1 8 का। तो सबसे पहले हम साइज ऑफ डायमेंशंस फाइंड करेंगे। तो फर्स्ट डायमेंशन का साइज क्या होगा, फर्स्ट डायमेंशन का साइज निकालते हैं तो वो आएगा 9 - 1 प्लस 1 यानी कि 9। सेकेंड डायमेंशन साइज आएगा 1 -4 प्लस 1, अपर बाउंड माइनस लोअर बाउंड प्लस 1 यानी कि 6। थर्ड डायमेंशन का साइज आएगा 10 - 5 प्लस 1 यानी कि 6। तो ये हमारे डायमेंशन साइज आ गए हैं, और ये डायमेंशन साइज क्या रिप्रेजेंट करते हैं, फर्स्ट डायमेंशन का जो साइज है वो रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ 2D एरेज, ये रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ रोज, और ये रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ कॉलम्स, नंबर ऑफ रोज इन 2D एरे और नंबर ऑफ कॉलम्स इन 2D एरे। इस तरीके से हमने साइज निकाल लिया है। अब हमें ये देखना है कि कहाँ पर पहुंचना है, हमें A5 -1 8, तो यहाँ पर पहुंचना है। तो हम ऐसे देख लेते हैं कि मान लीजिए ये कुछ एरे दिए हुए हैं, 2D एरे हैं, ये 2D एरे दिए हुए हैं। ये जो हमारा 3D एरे है उसमें बहुत सारे 2D एरे होंगे। तो मान लीजिए कि जो हमारा जो एलिमेंट है इसे हमें फाइंड करना है वो इस एरे में, इस 2D एरे में प्रेजेंट है, और उसमें ये कुछ रो हैं, तो यहाँ पर वो प्रेजेंट है, मान लीजिए वो यहाँ पर प्रेजेंट है। तो हमें यहाँ पर पहुंचने के लिए
पहले तो मान लीजिए वो यहाँ पर प्रेजेंट है, तो हमें यहाँ पर पहुँचने के लिए पहले तो इससे पहले जितने भी 2D एरे हैं वो फाइंड करने हैं। फिर उसके बाद ये जो हमारा एलिमेंट है जिस रो में प्रेजेंट है उससे पहले कितनी रो प्रेजेंट है वो फाइंड करना है, और उसके बाद इस एलिमेंट से पहले सेम रो में कितने एलिमेंट प्रेजेंट हैं ये फाइंड करना है। तो हमें टोटल तीन चीज़ें पता करनी है इस एलिमेंट तक पहुंचने से पहले। तो हम स्टेप बाय स्टेप करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि नंबर ऑफ 2D एरेज, नंबर ऑफ 2D एरेज बिफोर इंडेक्स 5, बिफोर इंडेक्स 5। ये जो इंडेक्स दिया हुआ है, इस इंडेक्स से, ये इंडेक्स किसका है, ये 2D एरे का इंडेक्स है। तो 5 इंडेक्स से पहले कितने 2D एरे और प्रेजेंट होंगे वो निकाल लेते हैं। तो वो कैसे निकलेगा, 5 माइनस ये इंडेक्स लिया माइनस फर्स्ट डायमेंशन का लोअर बाउंड यानी कि 1, तो ये आ जाएगा हमारा 4। ठीक है, तो इसका मतलब है कि हमारा जो एलिमेंट है ये यहाँ पर कहीं प्रेजेंट है। इससे पहले कितने 2D एरे प्रेजेंट है, 4। अब इनमें एलिमेंट्स कितने होंगे, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन 4 2D एरेज। अब इन 4 एरे में कितने एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे, तो 4 इंटू, अब एक 2D एरे का साइज क्या है, इन 2 डायमेंशन से पता चलेगा, 6x6, यानी कि 2D एरे का साइज होगा 36। तो ये हमारा आ जाएगा 144। अब हम देखते हैं सेकंड स्टेप पे आते हैं। सेकंड स्टेप में अब हमारी ये इन जो 2D एरे थे, ये जो एलिमेंट हमारा जिस 2D एरे में प्रेजेंट है उससे पहले जितने भी 2D एरे थे, उन 2D एरे में कितने एलिमेंट्स होंगे, तो वो हमने यहाँ निकाल लिया है। अब ये एलिमेंट जिस रो में है उस रो से पहले कितनी रो प्रेजेंट होंगी वो निकालते हैं। तो नंबर ऑफ रोज बिफोर इंडेक्स -1 इंडेक्स है हमारी रो का जिसमें ये एलिमेंट प्रेजेंट है हमारा, तो उससे पहले कितनी रो और प्रेजेंट रहेंगी, तो वो निकालेंगे। तो क्या आएगा, -1 माइनस लोअर बाउंड, इंडेक्स का लोअर बाउंड, तो इंडेक्स का लोअर बाउंड है -4, तो ये आ जाएगा 3। अब 3 आ गया है, तो एलिमेंट्स कितने होंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन 3 रोज, यानी कि हमारा जो एलिमेंट है वो जिस रो में प्रेजेंट है उस रो से पहले 3 रो और प्रेजेंट है, तो उन 3 रो में कितने एलिमेंट्स होंगे वो हम निकाल लेते हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन 3 रोज इज इक्वल टू 3 इंटू, एक रो में कितने एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, कॉलम के बराबर, नंबर ऑफ कॉलम्स के बराबर, तो 3 में कितने होंगे, 3 इंटू 6 यानी कि 18। तो ये आ गया हमारा 18। अब हम क्या करेंगे, अब लास्ट स्टेप रह गया है हमारा थर्ड स्टेप। इसमें हम क्या करते हैं कि सेम रो में, जिस रो में ये एलिमेंट प्रेजेंट है उस रो में इस एलिमेंट से पहले कितने एलिमेंट्स और प्रेजेंट हैं। तो हम देखते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स बिफोर इंडेक्स 8, बिफोर इंडेक्स 8, इंडेक्स 8 से पहले सेम रो में, तो वो कैसे निकलता है, 8 माइनस लोअर बाउंड ऑफ थर्ड डायमेंशन यानी कि 5, तो ये आ जाएगा 3। अब हम निकालेंगे एड्रेस। तो एड्रेस ऑफ A5 -1 8, इसका जो एड्रेस आएगा वो आएगा बेस एड्रेस प्लस कितने एलिमेंट्स हो चुके हैं अभी टोटल, फर्स्ट स्टेप में हमने निकाले थे 144 एलिमेंट्स, सेकंड स्टेप में हमने निकाले थे 18 एलिमेंट्स, थर्ड स्टेप में हमने निकाले हैं 3 एलिमेंट्स। अब एक एलिमेंट 2 बाइट्स ले रहा है,
तो इतने एलिमेंट कितने लेंगे, मल्टीप्लाइड बाय 2, और बेस एड्रेस हमारा है 400। तो इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 730। तो इस तरीके से हम रो मेजर ऑर्डर में किसी एलिमेंट का एड्रेस फाइंड कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि कॉलम मेजर ऑर्डर में एड्रेस किस तरीके से फाइंड करेंगे। चलिए अब एक कॉलम मेजर ऑर्डर का एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पर एरे ए दिया हुआ है जिसका फर्स्ट डायमेंशन का जो इंडेक्स है वो 1 से 8 तक है, सेकंड -5 से 5, थर्ड है -10 से 5, बेस एड्रेस 400 है, साइज ऑफ ईच एलिमेंट इज 4 बाइट, और हमें फाइंड करना है एड्रेस ऑफ A333। इस एग्जांपल को देखने से पहले हम 2D एरे को एक बार फिर से देखते हैं कि उसको किस तरीके से स्टोर किया जाता है और रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं हम। देखिए ये एक 2D एरे दिया हुआ है 8 2 3, तो इसको हम रिप्रेजेंट इस तरीके से करते हैं। यहाँ पर 2 रो हैं और 3 कॉलम्स हैं। अब रो मेजर ऑर्डर में क्या होता है, किस तरीके से ये स्टोर होगा, फर्स्ट रो स्टोर हो गई और सेकंड रो स्टोर हो गई, ये फर्स्ट रो है ये सेकंड रो है, तो इस तरीके से हो गया। अब कॉलम मेजर में क्या होता है कि कॉलम वाइज एलिमेंट्स स्टोर होते हैं। तो फर्स्ट कॉलम हो गया, पहले ये फर्स्ट कॉलम हो गया, फिर सेकंड कॉलम हो गया और ये थर्ड कॉलम हो गया। तो अब ये जो कॉलम मेजर ऑर्डर है इसको हम दूसरी वे में देख सकते हैं कि अगर हम जो ओरिजिनल एरे था उस एरे के इंडाइसेस को अगर हम रिवर्स कर दें, यानी कि 3 को बना दें नंबर ऑफ रोज और 2 को बना दें नंबर ऑफ कॉलम्स, तो हमारा जो कॉलम मेजर ऑर्डर है वो रो मेजर ऑर्डर के बराबर ही हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर है ये स्टोर हो गया था, आपने देखा था। अब अगर हम इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट करें A32, तो इसका मतलब क्या है कि एरे ए है जिसमें 3 रो हैं, तो रो 1 हो गई, रो 2 हो गई और रो 3 हो गई, और हर एक रो का साइज कितना है 2 है, तो ये 2 साइज हो गया इसका। जैसे कि हमने यहाँ देखा था, यहाँ पे क्या था 2 रो थी और एक रो का साइज 3 था, तो ये और ये इस तरीके से। तो ये जो कॉलम मेजर ऑर्डर है 2D एरे का, तो ये सेम हो जाएगा रो मेजर ऑर्डर के अगर हम इंडाइसेस को रिवर्स कर दें। जैसा कि मैंने एग्जांपल में बताया था 2D एरे के कि उसको हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, तो या तो हम यहाँ से स्टार्ट करके इसको कॉलम अगर हम लेंगे तो कॉलम के तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, और अगर हमें कॉलम नहीं लेना है इसको तो हम क्या करेंगे, एरे को रिवर्स कर देंगे। तो नंबर ऑफ कॉलम से वो नंबर ऑफ रोज बन जाएंगे और नंबर ऑफ रोज से वो नंबर ऑफ कॉलम बन जाएंगे। इस तरीके से अगर हम कन्वर्ट कर लेंगे तो आसानी से ये सॉल्व हो जाएगा। अब हम 3D एरे देखते हैं कॉलम वाइज कॉलम मेजर ऑर्डर में। तो यहाँ पर ये हमारा एग्जांपल है। अब इस केस में भी हम रिवर्स चलेंगे यहाँ से। तो ये जो 3D एरे था इसमें हमें क्या फाइंड करना है, A333। तो सबसे पहले हम साइज कैलकुलेट करते हैं, डायमेंशन साइज, फर्स्ट डायमेंशन साइज इज इक्वल टू अपर बाउंड माइनस लोअर बाउंड प्लस 1, 8। सेकेंड डायमेंशन साइज इज इक्वल टू अपर बाउंड माइनस लोअर बाउंड प्लस 1, 11। थर्ड डायमेंशन साइज इज इक्वल टू 5 माइनस -10 प्लस 1 इज इक्वल टू 16। ये आ गया हमारा। अब जैसा कि हमने रो मेजर ऑर्डर में देखा था, फर्स्ट डायमेंशन साइज क्या बता रहा था, नंबर ऑफ 2D एरेज, सेकेंड डायमेंशन बता रहा था नंबर ऑफ रोज, और थर्ड डायमेंशन बता रहा था नंबर ऑफ कॉलम्स। लेकिन यहाँ पर हम कॉलम मेजर ऑर्डर यूज कर रहे हैं, और हम जैसा कि अभी मैंने बताया 2D एरे में हम इसको क्या करेंगे, इस एरे को इसके इंडाइसिस को हम रिवर्स कर देंगे। तो हम इस साइड से स्टार्ट कर रहे हैं। तो अब इस केस में क्या होगा कि ये जो लास्ट इंडेक्स था ये वाला, ये अब हमें बताएगा नंबर ऑफ 2D एरेज, नंबर ऑफ 2D एरेज, ये बताएगा नंबर ऑफ रोज, ये बताएगा नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि नंबर ऑफ 2D एरेज कितने प्रेजेंट हैं। जैसा कि हमने पहले भी देखा था कि
मान लीजिए ये जो हमारा एलिमेंट है ये किसी 2D एरे में प्रेजेंट होगा, तो उस 2D एरे से पहले कितने 2D एरे प्रेजेंट हैं वो कैलकुलेट करेंगे। फिर जिस 2D एरे में ये एलिमेंट प्रेजेंट है उसमें जिस रो में ये एलिमेंट प्रेजेंट है उस रो से पहले कितनी रो प्रेजेंट है वो कैलकुलेट करेंगे। और फिर सेम रो में जिसमें ये एलिमेंट प्रेजेंट है उस एलिमेंट से पहले कितने एलिमेंट और प्रेजेंट है। तो हमें 3 वैल्यूज कैलकुलेट करनी है। यहाँ हम देख लेते हैं कि मान लीजिए ये 2D एरेज हैं। मान लीजिए ये इस तरीके से ये 2D एरेज हैं और ये जो एलिमेंट है हमारा, ये जो एलिमेंट है वो यहाँ पर इस 2D एरे में मान लीजिए ये एलिमेंट प्रेजेंट है। तो हमें यहाँ तक पहुँचने के लिए क्या क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, इस 2D एरे से पहले कितने 2D एरेज प्रेजेंट हैं वो कैलकुलेट करने पड़ेंगे। अब फिर इनमें कितने एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं वो कैलकुलेट करने हैं। अब ये जो एलिमेंट है इस रो में प्रेजेंट है, तो इस रो से पहले कितनी रो प्रेजेंट है, उन रो में कितने एलिमेंट्स होंगे वो निकालना है। फिर ये जो एलिमेंट है ये इस रो में प्रेजेंट है, तो इस एलिमेंट से पहले इस सेम रो में कितने एलिमेंट प्रेजेंट है ये निकालना है। तो पहले हम नंबर ऑफ फर्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, नंबर ऑफ 2D एरेज, नंबर ऑफ 2D एरेज बिफोर, इस इंडेक्स से पहले ये यहाँ पर अब हमारा क्या बता रहा है 2D एरे, ये बता रहा है 2D एरेज, ये बता रहा है रोज, ये बता रहा है कॉलम, ये बता रहा है कॉलम। तो यहाँ पर क्या आ रहा है, नंबर ऑफ 2D एरेज बिफोर इंडेक्स 3, नंबर ऑफ 2D एरेज बिफोर इंडेक्स 3। तो ये क्या आएगा 3 माइनस लोअर बाउंड ऑफ दिस डायमेंशन, तो वो है -10, तो ये हो गया 13। अब नंबर ऑफ एलिमेंट्स देखते हैं हम यहाँ पर, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन 13 2D एरेज। हमारा जो एलिमेंट था वो इस 2D एरे में प्रेजेंट है, इससे पहले 13 2D एरे और प्रेजेंट है, तो उनमें कितने एलिमेंट्स होंगे वो देख लेते हैं। 13 इंटू इन दोनों डायमेंशन का साइज जो होगा उनका मल्टीप्लिकेशन, तो 8 इंटू 11, तो ये आ जाएगा 13 इंटू 8 इंटू 11, ये आ जाएगा 1144। अब सेकेंड स्टेप में हम देखते हैं, अब ये तो हमारे कैलकुलेट हो गए इतने। अब सेम जिसमें ये प्रेजेंट है, ये एलिमेंट जिस एरे में प्रेजेंट है उसमें इस रो से पहले कितनी रो प्रेजेंट है, तो नंबर ऑफ रोज बिफोर इंडेक्स 3, बिफोर इंडेक्स 3। अब ये इंडेक्स ये वाला है रो का इंडेक्स, तो वो आएगा 3 माइनस इसका लोअर बाउंड, तो वो है -5, तो ये हो जाएगा 8। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन 8 रोज, तो वो आ जाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन 8 रोज, तो 8 इंटू 8 में कितना है 8, तो 8 में कितना हो जाएगा 64, ये वाला डायमेंशन लेंगे तो 8/8 इज इक्वल टू 64, तो 64 एलिमेंट्स यहाँ पर हो गए। अब ये हमारा इस रो से पहले की रो कैलकुलेट हो गई और उनमें कितने एलिमेंट्स हैं। अब सेम रो में इस एलिमेंट से पहले कितने एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं वो देखते हैं। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स बिफोर इंडेक्स 3। अब ये वाला इंडेक्स है, ये इस इंडेक्स से पहले कितने एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं 3 माइनस, अब इसका लोअर बाउंड है 1, तो आ जाएगा 2। इसका मतलब है कि सेम रो में इस एलिमेंट से पहले 2 एलिमेंट्स और प्रेजेंट है। अब हम एड्रेस कैलकुलेट कर लेते हैं, एड्रेस ऑफ A333। तो पहले तो हम बेस एड्रेस ऐड कर देते हैं, तो 400 प्लस, अब फर्स्ट स्टेप में हमने कितने काउंट किए थे 1144, सेकेंड स्टेप में 64, थर्ड स्टेप में 2, तो ये हमारा इतना आ जाएगा। अब इसमें साइज का भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाइड बाय 4,
तो ये टोटल हमारा आ जाएगा 400 प्लस ये हो जाएगा हमारा 1210 मल्टीप्लाई बाय 4, तो ये आ जाएगा लास्ट में हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा 5240। ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से हम 3D एरे में किसी भी एलिमेंट का एड्रेस कैलकुलेट कर सकते हैं, और वो किसी भी हमें फॉर्मूला रिमेंबर करने की ज़रूरत नहीं है, हम सिंपल स्टेप्स में इस तरीके से एड्रेस कैलकुलेट कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।